हाँ, तो हमारा पाठ है स्वतंत्रता की ओर। तो जैसे कि यहाँ पर अक्षरा जी ने बताया था कि गांधी जी की सबसे बड़ी देन है और गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि गांधी जी ने भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ा है। मगर उनकी लड़ाई के पीछे छुपा हुआ सबसे बड़ा तंत्र या सबसे बड़ा मंत्र या सबसे बड़ा जो कारनामा था वो यह था कि अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को तोड़ना नहीं चाहिए, बस सिर्फ हम लोग अहिंसा के माध्यम से ही आजादी हासिल करें, यही हमारा मूल मंत्र था। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हमने क्या किया है, आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो इसीलिए महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। मगर एक बात यहां पर हमें देखने वाली चीज यह है कि गांधी जी क्या अकेले ही लड़े हैं? नहीं, गांधी जी पूरे देश को साथ में लेकर लड़े, सभी देशवासियों को एकजुट में लाया है। गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने जो देश के लिए लड़ा है तो केवल एक अपने अकेले के बलबूते नहीं, बल्कि सारे भारतवासी उनके साथ में थे। सारे भारतवर्ष के लोग उनके पास थे। मतलब पास मतलब कैसे, क्या उनके साथ में रहे जाकर रहना? बिल्कुल नहीं, बल्कि असली बात यह है कि वो सब लोग उनके साथ, मतलब गांधी जी की एक आवाज पर अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। सब लोगों को एकत्रित करके सब लोग भारतीयों को एक राह में चलाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है महात्मा गांधी जी को। इसीलिए हमारे देश में अगर आजादी की लड़ाई के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम या सबसे अधिक आदर के साथ यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को एकजुट होने में, मतलब हमारे देश में देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, पर यहाँ पर एकता है मगर इसमें बहुत सारी अनेकताएं हैं। यहाँ पर कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई अंग्रेजी बोलने वाला है, कोई गुजराती बोलने वाला है, कोई राजस्थानी बोलने वाला है, कोई कश्मीरी बोलने वाला है, कोई ब्रज बोलने वाला है, कोई मैथिली बोलने वाला है, कोई बंगाली बोलने वाला है, कोई असमी बोलने वाला है, कोई नागा बोलने वाला है, कोई तेलुगु बोलने वाला है, कोई कन्नड़ बोलने वाला है, कोई मराठी बोलने वाला है, कोई तमिल बोलने वाला है, कोई कन्नड़ बोलने वाला है, कोई मलयालम बोलने वाला है, और एक धोती पहनता है, एक पतलून पहनता है, एक न जाने हमारे देश भाषाएं और बहुत अलग अलग है। हम लोग एकजुट नहीं थे इससे पहले, हम लोग अलग अलग थे। कोई बोलता था तुम दक्षिणी हो, तुम साउथ हो के हो, कोई कहता है तुम उत्तर भारतीय हो, कोई कहता है तुम पूर्वी भारतीय हो, कोई पश्चिम भारतीय। मतलब हम लोगों में सब में अनेकताएं बहुत ज्यादा थी, मगर गांधी जी ने हम सबको एकजुट किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं। केवल ये एक ही नारा है जो कि भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा काम किया है। और गांधी जी की एक बात पर सारे देश में बवाल मच जाता था। उनकी एक आवाज दूसरों के लिए पत्थर का लकीर थी। भारतीयों ने भी सोच लिया है कि अगर अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जाएंगे तो वो केवल गांधी जी से ही संभव है। ऐसा सोचकर सभी लोग उनके पीछे पीछे चले गए। अच्छा, एक बात है कि हमारे भारत में इससे पहले भी कई बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, मगर महात्मा गांधी जी से ही लोगों ने क्यों जुड़ा, क्यों लोग महात्मा गांधी जी के साथ ही जुड़े रहे? इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है बेटा, वो यह है कि महात्मा गांधी जी जो भी बोलते थे वो बोलने से पहले करके दिखाते थे। मतलब केवल गांधी जी ऐसा नहीं कहते थे कि तुम सच बोलो, गांधी जी सच करके दिखाते थे। मैं ये कर रहा हूं, ये तुम भी करो। गांधी जी को बहुत लोगों ने प्रताड़ा, मतलब बुरी बातें कही। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं है आपकी, आप अनजान हैं और बोलना चाहते हैं। गांधी जी ने, आपको पता है,
गांधी जी का नारा है, एक गाल पर अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसे क्या करना चाहिए, दूसरा गाल दिखाना चाहिए। ये है गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत। इसी कारणवश सारे देश के लोग उनके साथ जुड़ गए हैं। इसी वजह से गांधी जी को लोग मानते थे। आगे देखिए, चलिए अब यही बातें हम इस पाठ में बताई गई है। पाठ का नाम क्या है बेटा, स्वतंत्रता की ओर। अच्छा, और एक गांधी जी ने, आपको पता होगा कि गांधी जी ने देखिए, गांधी जी, भारत इतना बड़ा देश है कि जहां पर एक दिन में या 2 दिन में कहीं पर जाया जा सके। उन्होंने ये सब कार्यक्रमों को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देखा, एक प्लेटफॉर्म सोचा, एक जगह सोची। वो जगह उन्हें वहां मिली, कहां पर, अहमदाबाद में सरयू नदी के पास में उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया। कोई बताएंगे इस आश्रम का नाम क्या है बेटा, कोई बताएंगे? आश्रम का नाम बताइए। गांधी जी ने अहमदाबाद के पास सरयू नदी के पास एक आश्रम बनाया है। साबरमती आश्रम। यस बेटा, साबरमती आश्रम सर। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, साबरमती आश्रम। तो वहां पर उन्होंने एक आश्रम बनाया और उस आश्रम में ही, उस आश्रम से ही वे स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते थे। और वहां पर उन्होंने ऐसा आश्रम बनाया है जहां पर कोई भी भारतीय जा सकता है और जाकर गांधी जी से बात कर सकता है। और जितने भी बड़े बड़े जो भारत को आजाद दिलाने के लिए लड़ना चाहते थे नेता जितने भी थे, वो वहां पर जाकर उनसे बात करते थे। और एक बात, केवल गांधी जी वहीं पर नहीं रहते थे, कहीं पर भी जुल्म हो रहा है, मतलब जुल्म मतलब क्या है, लोगों को मारना या लोगों पर कुछ कष्ट दिया जाता था, तो वहां पर गांधी जी जरूर जाया करते थे। तो ऐसे में हमारा जो पाठ है वो पाठ भी यही बताता है कि गांधी जी ने कैसे आश्रम की स्थापना की और कैसे आश्रम को बनाया है और वहां के लोग कैसे रहते थे और वहां पर वो स्वाधीनता की लड़ाई के लिए योजनाएं कैसे बनाते थे, हमको इस पाठ में बहुत अच्छी तरह से पता चलती है। मगर हमारा पाठ शुरू होता है वहां से कि उस आश्रम, मतलब साबरमती आश्रम से शुरू होता है हमारा पाठ और वहीं पर खत्म होता है। वहां पर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था जो कि आपकी उम्र का था, उसका नाम था धनी। क्या था उसका नाम? धनी था। और धनी उस आश्रम में रहता था अपने माता पिता के साथ, और वहीं पर गांधी जी रहते थे और गांधी जी के साथी भी रहते थे। वहां पर क्या हुआ ऐसा, वहां पर एक घटना ऐसी घटी जो कि हमें आज पढ़ने के लिए दी गई है। चलिए देखेंगे। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना पता था। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं, इसलिए मैं बुद्धू हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। देखिए, पाठ शुरू हो रहा है धनी से। धनी उस आश्रम में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा है। उसकी उम्र क्या है बेटा? 9 साल है, बिल्कुल आपकी उम्र है। मे बी यू आर 9 or 10 years old, है क्या नहीं? आप 9-10 साल के बच्चे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, धनी यही सोच रहा है कि आश्रम में कोई योजना, योजना मतलब क्या बेटा? प्लान, कोई प्लान हो रहा है, मगर ये प्लान एग्जैक्टली क्या है उसे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, पर वह सोच रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है, मगर वो मुझे नहीं बता रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि मैं छोटा बच्चा हूं, 9 साल का, और मुझे कुछ नहीं मालूम। बुद्धू मतलब क्या बेटा? कुछ ना मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर मुझे पता है कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है। लोग मुझे नहीं बता रहे, मुझे समझ रहे हैं कि मैं बुद्धू हूं, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे कैसे? मैं जरूर पता करूंगा, कुछ ना कुछ बात है। ऐसे वह मन ही मन सोचने लगा। बड़बड़ाना मतलब मन ही मन सोचना। आगे, धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, एक बहुत बड़ी
यहाँ मतलब एक खास जगह, स्पेशल प्लेस, वो क्या है? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। मतलब ये जो धनी है वो कहां पर है? अपने माता पिता के साथ साबरमती आश्रम में है, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। देखिए, मैंने बताया था आपको इससे पहले भी, जैसे कि यहाँ पर गांधी जी कहाँ पर रहते थे? साबरमती आश्रम में। ये कहाँ पर है बेटा? अहमदाबाद के पास है। और यहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे लोग आते थे और गांधी जी से मुलाकात करते थे और आजादी के बारे में उनसे घंटों दिनों बातें किया करते थे। तो यहीं पर हमारा धनी अपने माता पिता के साथ रहता था। बेटा ये पाठ यहीं पर समाप्त करें। ओके, ठीक है, एक सेकंड।